हाय। सो फाइनली आज ये हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फाइनली उस पेपर से फ्री हो गया। सो ना भाई, पेपर के बारे में बात करेंगे। मेरी शिफ्ट कौन सी थी भाई? मेरी शिफ्ट मैं बता दूँ आपको, 28 जनवरी शिफ्ट मॉर्निंग। ओके, 9 to 12। सो मैं अप्रॉक्स 7:15 तक पहुँचा था एंड हो चुका था, मतलब गेट खुल चुका था। ठीक है। सो हम गए अंदर। ओके। एंड जो प्रोटोकॉल्स होता है, जो प्रोसेस होता है, मिनिमम 30 मिनट का तो था भाई। ठीक है, वो हुआ। फिर उसके बाद फिर अपन स्क्रीन के सामने लोगों ने हमें बिठा दिया। एटलीस्ट मिनिमम मैं अपना बता सकता हूँ, मैं 45 मिनट या ना मोर देन 45 मिनट्स में बैठा था इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। मतलब जस्ट वी आर पासिंग आर टाइम, बेसिकली टाइम पास कर रहे थे भाई हम, और कुछ नहीं कर रहे हम सब लोग। मेरे बगल में थे, मैं कॉर्नर वाली सीट पे था। ओके। एंड एंड आपने ये तो सुन ही लिया होगा भाई, ये 28 जनवरी शिफ्ट 1 टफेस्ट शिफ्ट है भाई। क्या सोच के गया था, क्या हो गया। बाकी भाई चलो अपन केमिस्ट्री की बातें करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर अगर हम उसकी बातें करेंगे तो सबसे पहले भाई मेरी सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी, बट उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन आए। अब इसको मेरी किस्मत मानो या कुछ, तो अच्छा हो गई। बट मतलब केमिस्ट्री मेरा इतना भी बुरा नहीं हुआ भाई। मैंने 18 क्वेश्चन लगाया केमिस्ट्री में, मैं सोच के तो फुल का गया था, बट इनऑर्गेनिक नहीं आई भाई। तो और मैंने अगर अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा मैंने किया सब था। ठीक है, बट जितना मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अंदर तक घुसा था डीप में, मैं उतना फिजिकल में नहीं घुसा था। सो मेरे को फॉर्मूले वाले सवाल आ गए। ओके, क्वेश्चंस आ गए एंड जो वाले क्वेश्चन थे टाइट्रेशन के, वो मैं पढ़ के ही नहीं गया था। तो उसके 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, टाइट्रेशन के 2 क्वेश्चन, रिडॉक्स का वाले पार्ट में है वो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आया था, एक लिंक था ऑक्सीजन स्टेट से, तो वो तो हो गया मेरे को, वो थ्योरी का क्वेश्चन था। बट नॉर्मल टाइट्रेशन वाला जो आपका आया था, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ मिल के आया था, वो रिडॉक्स का क्वेश्चन है भाई। मैं जानता हूँ बट मैंने नहीं पढ़ा था वो। सो या बस मैंने एक चीज़ तो सीख ली कि अगर आप लोग केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, मतलब केमिस्ट्री वाले सेक्शन का, तो किसी की भी बात मत सुनो कि भाई ये इतना आएगा, ये इतनी वेटेज रखता है। भाई कोई किसी की वेटेज नहीं है। मैंने सुना, मैंने सोचा कि भाई डीएनए इनऑर्गेनिक की बात करते हैं कि डीएनए ब्लॉक इतना आएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिनिमम, सब बोलते हैं भाई। मैं भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। एंड मेरी इनऑर्गेनिक बचपन से मतलब आई मीन टू से कि 11 से मेरी अच्छी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ओके। सो हाँ, बोला, मैंने किया भाई। एफ ब्लॉक से नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बच गया भाई। ठीक है, और डी एंड एफ ब्लॉक से एक था जिसमें डी ब्लॉक का सवाल था, एफ ब्लॉक का था ही नहीं भाई। ठीक है, एंड पी ब्लॉक से एक था, और आपका कोऑर्डिनेशन से भी एक ही क्वेश्चन था। मतलब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स थे, इंटरमिक्स होता है। जैसे इसका, ठीक है, इसका दे दिया तुमने एक्सेप्शन, और इसमें तुमने एटमिक रेडी पूछ लिया आपका केमिकल से, और डी से तुमने उसका पूछ लिया 3D सीरीज़ का। बस ये सब इंटरमिक्स है रिडॉक्स से। वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक, वो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियसली। वो फिजिकल के क्वेश्चन से भी कनेक्ट था, ऑर्गेनिक से भी कनेक्ट था, रिडॉक्स वाला पार्ट। तो मेरे हिसाब से भाई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है भाई लेविट का। ठीक है, एंड अब अगर अपन बात ऑर्गेनिक की करते हैं भाई, ऑर्गेनिक में तो सिर्फ और सिर्फ भाई अगर मैं कहूँ तो 12th वाले पार्ट से आया था बेसिकली। मुझे जीओसी का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। ठीक है, और मुझे जीओसी का भी नहीं था, हाइड्रोकार्बन का एक था, वो मेरे से टूट के बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, और जीओसी का होता था टूटता, डेफिनेटली टूटता। ठीक है, बट था नहीं। और आइसोमेरिज्म का भी एक भी नहीं था भाई, सिर्फ 12th की फिजिकल थी। बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन था, बहुत ईजी था भाई, कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक में। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो। ठीक है, वो हो गया। एंड बस फिजिकल में तो अगर आप बात करोगे तो मोल कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आए थे, मोल से, सॉल्यूशन से। फ्रीजिंग पॉइंट में मेरा क्वेश्चन आ गया था, वो मेरे से ऐसा बना नहीं, जस्ट बिकॉज आई डिडंट नो द फॉर्मूला, द कॉन्सेप्ट बेसिकली, वो मुझे नहीं आता था, तो फिर मैं नहीं बना पाया। और तुक्का मारने का कोई वो नहीं है। ठीक है, तुक्का तो हमें मारना ही नहीं चाहिए बेसिकली भाई जेई के पेपर में। ठीक है, अब मैथ की बातें करते हैं। मैथ बहुत टफ था, टफ। सिर्फ कितने बनाए थे मैंने? 2 बनाए थे। एक भाई रिलेशन का था, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का था। मैट्रिक्स के साथ भाई 11th का वो जुड़ा हुआ था, 11th का कुछ पार्ट था वो वाला।
क्या बोलते हैं अपन उसको, कुछ तो बोलते हैं ठीक है। उसके साथ मैथ भाई देख मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं, बट मैं मैथ में इतना पढ़ के गया था कि या इससे सवाल आ जाए। 12th की मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी, ओके। एंड अच्छी थी भाई। इंटीग्रेशन मेरे को थोड़ा बहुत आता था बेसिकली, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ें आती थी मेरे को। बट उससे भाई कुछ भी नहीं बना मेरी शिफ्ट में, कुछ भी नहीं भाई। क्वेश्चन के लेवल यहाँ पे था बहुत ऊपर, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और मेरी जो प्रिपरेशन थी मैथ्स में वो मेरी यहाँ पे थी, तो डेफिनेटली भाई कोई चांस ही नहीं था क्वेश्चंस बनने का। सो भाई मेरे क्वेश्चन उसमें नहीं बने, ठीक है। एंड अब फिज़िक्स की बातें करते हैं भाई। फिज़िक्स में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बनने मेरे, ठीक है। फिज़िक्स में मैंने मे बी 3 से 4 ही क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि फ़िज़िक्स भी बहुत टफ थी भाई। जो कहते हैं ना, जो 22, 23, 24 में फिजिक्स आई थी, लाइक थ्योरी वाली, भाई नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बन दिया थ्योरी वाला। एक भी क्वेश्चन नहीं था भाई। एक क्वेश्चन था बट वो भी मेरे समझ से बाहर था। मुझे यही नहीं पता कि वो किस चैप्टर से आया था मेरे भाई, सीरियसली पता नहीं क्या पूछ रहा था वो, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया भाई। बहुत टफ थी। मैंने जो 3 से 4 क्वेश्चन मारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मे बी शायद डी ब्रोगली का था या फोटो इलेक्ट्रिक का था, मे बी डी ब्रोगली का था। वो बहुत ईजी था, ठीक है। मतलब ईजी था क्योंकि मेरे को आता था, ओके। मॉडर्न फिजिक्स मैंने पढ़ रखी है। और एक करंट था वो, उसमें वो पूछ रहा था आपका बोलते हैं ना यार उसको, रेजिस्टेंस, करंट वाले उसमें, ठीक है। डिवाइस में रेजिस्टेंस पूछ रहा था, वो भी ईजी था, वो हो गया। और 2 और क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व करे थे, इंटीजर वाले। इसमें से एक इंटीजर था, एक और दूसरा था वो थोड़ा उसमें कह सकते हो कि मैंने भाई चांस लगाया है। एक्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता था, बट मैंने चांस लगा दिया, मैंने सॉल्व किया। बट एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं मिला। सो जो मुझे ठीक लगा वो मैंने लगा दिया। तो मेरे टोटल क्वेश्चंस जो बने थे वो 23 to 25 क्वेश्चन थे सिर्फ भाई। बहुत टफ थी सीरियसली। जो भी साथ दिया है सिर्फ केमिस्ट्री में दिया है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होती कुछ नहीं होता भाई सीरियसली। कट ऑफ में भी निकल जाए, क्योंकि ये बताई जा रही है कि कट ऑफ 80 to 90 जाने वाली है इस मेरी वाली शिफ्ट में। 80 to 90 नंबर पे तुम्हारी कट ऑफ पार हो जाएगी। वो डिपेंड करता है भाई क्या होता है वो NTA वालों, तो तुम्हें पता ही है कैसे है, ठीक है। एंड वॉट अबाउट एनवायरनमेंट भाई बढ़िया था, ठीक है। सब ठीक था। एंड प्रोसेस तो मैंने बताया था 30-40 मिनट का प्रोसेस था। थोड़ा जल्दी जाना ज़्यादा बेटर है। स्क्रीन के सामने बैठोगे, इन्वायरमेंट देखोगे, अगल बगल ऊपर कैमरा सब देख लिया भाई मैंने, ठीक है। कहाँ कैसे लगा हुआ है। मैं चीटिंग वीटिंग तो नहीं करनी थी, नहीं भी कर भी नहीं सकते हो भाई तुम लोग, ठीक है। बट मैंने सारी चीज़ें देख ली भाई पहले ही। अपन बैठे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे मेरा ये सामने रखा हुआ है आपका PC, ठीक है। अपन बैठे हैं, 40-50 मिनट पहले बैठा था मैं, ठीक है। और देन उसके बाद फिर पर मैं रिवाइज़ कर रहा था नॉर्मल F ब्लॉक, T ब्लॉक और ये सब फिजिक्स के फॉर्मूले ऐसे ही मैं ला रहा था उसे, ऐसे करके ये रिवाइज़ कर रहा था। उसी में थोड़ा बहुत टाइम निकल गया, बच्चों को देख रहे हैं बस, ठीक है। एंड देन उसके बाद पेपर खुला, उन्होंने हमें शीट दी भाई। शीट अगर शीट की बात करते हैं तो भाई मैंने शुरुआत में हमें 10 भी नहीं थी 10 शीट मिली थी शुरुआत में, स्टेप पे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने भाई 3 बार लिया था। उसने मेरे को 2-2 करके शीट दी थी, 3 बार मतलब 16 हो गई। 16 लास्ट वाला पेज मैं नहीं भर पाया, जिस बिकॉज टाइम वॉज ओवर। 15 मैंने भर दिया था, मतलब भर नहीं दिए, मतलब 15 पेजेस में मेरा सॉल्यूशन आया था, ठीक है। उसमें से भाई कम से कम मिनिमम 9+ तो भाई केमिस्ट्री के ही थे क्योंकि फिजिकल मैंने बताया ना, फिजिकल बहुत थी, तो फिजिकल तो सॉल्विंग वाली होती है भाई, तो उसको मेरे को सॉल्व करना पड़ा। एंड यस हो क्या भाई, मतलब जितना मैं सोच के गया था उतना नहीं कर पाया, बट जो मैंने किया था ना भाई मैंने अपना अच्छा किया, मेरे को उतना पता है, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ा था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिक्स में, जो भी मैंने पढ़ा था, मैथ्स में जो भी पढ़ा था, रिलेशन पढ़ के गया था लास्ट मूवमेंट पे। इसको पढ़ा था जून में पढ़ा था मैंने लास्ट, बट मैंने रिवाइज अभी किया। रिलेशन मैट्रिसेस एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो मेरे को आते थे पहले से, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का टाइम था स्कूल के, तो मैंने कर रखा था। सो बस यार इतना ही कुछ है। एंड लास्ट में तुम जैसे तुम्हारा पेपर ख़त्म होता है वो तुम लोगों से वो लेते हैं, वो बोलते हैं ना लास्ट में, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, एक चीज़ बोलते हैं यार, व्हाटएवर तुम देख लेना। उसके बाद फिर अपन लोग बाहर आए, ठीक है। मैं दैन मेरा फ्रेंड भी गया था मेरे साथ में, ठीक है। और मेरी दीदी भी थी मेरे साथ में। सो अपन लोग गए, हमने बताया कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। टफ आया था भाई सीरियसली, हमने ये भी बताया। कंपेयर अगर अपन 22, 23, 24 से करते हैं ना भाई, 28 की मॉर्निंग शिफ्ट वॉज टू टफ ब्रो सीरियसली। क्योंकि भाई तुम खुद उठा के देख लेना पूरा तीनों सेक्शन, और खुद करके देख लेना भाई, पता लग जाएगा।
सीरियसली बहुत टफ था भाई। मेरी केमिस्ट्री मैंने, ऐसी बात नहीं है जो इनऑर्गेनिक का वर्ड था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भाई मैंने 40 मिनट के अंदर कर दी थी पूरी। मतलब उसमें होंगे भाई, तुम मान लो 9 से 10 क्वेश्चन, 9 से 10, 11, 12, 40 मिनट के अंदर कर दिया था, जस्ट बिकॉज वो आता था भाई, ईजी था, उसमें ज़्यादा ऐसा कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत था बट वो हो गया। जो मेरे को टाइम लगा है भाई वो फिजिकल केमिस्ट्री में लगा है सीरियसली। और उसके बाद भी भाई मेरे को और थोड़ा मैं कर सकता था फिजिक्स में, सोचता, बट टाइम हो गया था भाई। सो या, बट ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू डू। सबको करना चाहिए भाई। मॉक दिए थे, मॉक में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेरे को, बट पता नहीं उधर कैसे हो गया, जिसको पेपर टफ था, मे बी इसलिए हो गया हो, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, बट कोई बात नहीं। सो बस इतना ही कुछ था। बस शिप बहुत टफ थी, इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को। एंड फाइनली ख़त्म तो हुआ। इतने टाइम से वेट कर रहे थे हम इस चीज़ का, बट ना भाई मैं तो कहूँगा भाई ये अनफेयर था यार सीरियसली। मेरे साथ तो भाई बहुत वो हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने किया था ना, जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि हाँ एटलीस्ट मिनिमम 150, मोर देन 50 या एग्जैक्ट 50% पेपर मैं कर दूँगा, बट आई कुडन। एंड इस चीज़ का भाई अब मैं किसी को क्या ही दूँ, बट बहुत टफ था भाई, इतना तो मैं कह सकता हूँ। जो मतलब बस लास्ट बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री में सोच रहे हो कि भाई मेरे को इतने लाने हैं, तो किसी की सुन के मत जाओ कि भाई ये इतने आ रहे हैं, ये इसका इस चैप्टर का इतना वेटेज है, केमिकल का इतना वेटेज है, और आपका कोऑर्डिनेशन का इतना है। भाई कुछ भी नहीं है। मैं सुन के गया था DNA ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं भाई। 5 तो टोटल नहीं आए भाई इनऑर्गेनिक में, और 2 चैप्टर को तो छोड़ो, ठीक है। टोटल नहीं आए 5 क्वेश्चन भाई। ठीक है, मैंने चार्ट बना के रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ आई मीन आपको। तो उसमें मैंने लिख रखा है कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक और कोऑर्डिनेशन से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम। भाई फाड़ दूँगा भाई, तुम लोगों के लिए मैंने बचा के रखा था, आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब भाई कुछ भी बोलते हैं लोग सीरियसली। भाई मेरे को इतनी बात कैसी आ रही है, 5 क्वेश्चन से फिर 3 चैप्टर से बोला था इन लोगों ने, ठीक है। और बाकी पी ब्लॉक और DNA ब्लॉक से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन मिनिमम। भाई 7 तो मिला के नहीं आए, 4 ही आए थे सिर्फ, ठीक है। तो ये लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। जो है पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है, सब पढ़ के जाओ भाई, जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल पूरा पढ़ के जाओ भाई। अगर तुम्हें अच्छा परसेंट लाना है तो डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, ठीक है, ट्रस्ट मत कर भाई। जो है अपना है, पूरा पढ़ के जाओ, अपना पूरा पढ़ के जाओ भाई। एंड किसी पे भी भरोसा मत करो भाई, सब ऐसे ही हैं। ये ना लिख रखा था कि इतने वो आएंगे, मतलब किसी से सुन के ये नो वीडियोज़ देखते हैं कि इतना ही चैप्टर वाइज है, इतना ही आएगा, इतना वो आएगा। भाई कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने लिखा था दिसंबर में लिख रखा था मैंने कि इतने चैप्टर से इतने आएगा, इतने से इतने आएगा, इतना तो मिला के नहीं है भाई सीरियसली। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा भाई, उस हिसाब से मैंने सब कुछ किया था। बट भाई इनऑर्गेनिक आई नहीं, अभी भी दुख हो रहा है उस बात का। सीरियसली भाई बहुत अच्छे से किया था यार। इस हिसाब से मैं फिजिकल कर लेता तो फिर ऑब्वियसली बात है मेरे भी ज़्यादा बन जाते, बट कोई बात नहीं भाई, 18 भी काफ़ी होते हैं आउट ऑफ 35 मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब लोग तो इतने भी नहीं कर पाते हैं, मैंने इतने कर दिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है मेरे लिए। सो अगर इनऑर्गेनिक का इसका थोड़ा और आता तो डेफिनेटली मैं मोर देन 22 तो कर ही देता आराम से भाई। और क्वेश्चन आते तो कर देता भाई। चलो बस भाई इतना ही कहना था, ख्याल रखो। ये रहा मैंने लिखा था, देख केमिस्ट्री में बकेट 1 में ये ऑर्गेनिक का पार्ट, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है। दैन उसके बाद बकेट 2 में मैंने ये सब लिखे थे। अब भाई इनऑर्गेनिक में तुम देखो, बकेट 1 में ऑर्गेनिक में, सॉरी इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर से भाई 5, ठीक है, और ये 2 से 3, तो 5 और 3 8, भाई 8 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहे थे वो लोग, मिनिमम भाई ये लोग जो बताते हैं ना हमें मिनिमम कितने आएंगे, भाई घंटा नहीं आए, 4 क्वेश्चन आए सिर्फ। भाई एक ये जो वाला एफ ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका पीरियोडिक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ हैं, भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आया ऐसे। ये भाई इतना बना के रखा था मैंने, 16 to 18 क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट फ्रॉम लास्ट 5 years। भाई घंटा कुछ नहीं है ये सब। या टेक केयर, सी यू।